नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि बैंगन की खेती में जो कीट लगते हैं उन पर बहुत बड़ी समस्या वो होती है। तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना आपको क्या रहेगा, हम बाकी चीज़ें तो आपको बाद में बता देंगे, पहले जो मेन चीज़ है वो हम बता देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर बैंगन की फसल है और इसमें बीच में स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो खरपतवार हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो खरपतवार में अगर आप यहाँ पर इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर वाइट फ्लाई जो है ये उड़ती हुई दिखती है। ये देखिए, वाइट फ्लाई यहाँ पर दिख रही है काफ़ी सारी। तो ये वाइट फ्लाई क्या करती है, यहाँ पर बैंगन के पौधों पर आती है और इसमें जो भी वायरस वगैरह होते हैं उनको ले जाने का काम एक पौधे से दूसरे पौधे पर काम जो है यही जो वाइट फ्लाई होती है वो करती है। और ये पत्तों का रस भी चूसती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए कुछ पौधे हैं, इनके यहाँ पर देखिए ये खरपतवार हो रहे हैं, तो इनको भी निकालना रहेगा। जितना आप अपनी फील्ड को क्लीन करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे खरपतवार हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं तो उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं बिना निराई किए हुए। अगर आपने कम खेत में एरिया में लगाया हुआ है तब तो आप निराई कर लेंगे, लेकिन अगर एरिया आपका बड़ा है तो उसमें आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मल्चिंग पे लगा हुआ है तो आप इसको जो तरीका है जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए कारगर होगा। तो आपको करना क्या है, ये जैसे खरपतवार हैं और ये मल्चिंग पे जो खरपतवार हैं उनको आपको हाथ से निकालना पड़ेगा, लेकिन जो ये बीच में खरपतवार हैं इनके लिए एक बेस्ट हर्बिसाइड है जो हमें हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो हम आपको भी बताएंगे और उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको। 24 घंटे के अंदर या 10-12 घंटे जैसे धूप लगती है तो क्या उसका रिजल्ट रहता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, साथ में दिखाएंगे भी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। खरपतवार देख लीजिए आप, इस तरीके से हैं और इन पर अभी हम इस्तेमाल करेंगे, क्या डालने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं और उसका भी रिजल्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पानी है हमने साफ़ पानी एकदम भर रखा है इसमें, और ये है मशीन। तो यहाँ पर क्या करना है, 16 लीटर का ये पंप है। अब इसमें हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ 2 चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये है पैरालाइट करके है, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये एग्रो लाइफ साइंस का कंपनी का है। और इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL। ये जो है नॉन सेलेक्टिव होता है और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है, मतलब कि जिस भी खरपतवार पर, किसी भी फसल पर जो भी चीज़ें हरी होती हैं उनके ऊपर अगर पड़ जाएगा हरे पौधों पर तो वो तुरंत उसको मार देता है। जहाँ से वो उस पर जहाँ भी पड़ेगा वहाँ से उसको सुखा देगा, उसका जो क्लोरोफिल होता है एकदम गायब कर देता है। तो ये आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, लगभग 300 रुपये 350 रुपये लीटर के आसपास ये आपको पड़ेगा। MRP इसका काफ़ी ज़्यादा है, 675 रुपये पड़ा हुआ है, लेकिन 400 रुपये के अंदर ही ये मिलता है। और एक जो टंकी है 16 लीटर की, इसमें आपको रखना है, ये देखिए नापने के लिए हमने रखा हुआ है। तो ये इसमें हम एक जो टंकी है 16 लीटर में, इसमें हम 200 ml या आप अधिकतम 250 ml तक इसको डाल सकते हैं। डालने को तो आप पूरा डाल सकते हैं एक बार में ही, लेकिन काम वही होगा, आपका जो खरपतवार है वो 250 ml 200 ml से भी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको लेना है, मान लीजिए 200 ml 250 ml, और ये एक कोई भी आपको स्टिकर लेना है, चिपकू लेना है, ये आपको ज़रूर डालना है। इसकी मात्रा रहेगी आपकी 5 से 10 ml आप एक टंकी में डाल के और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे पहले चलिए हम डाल लेते हैं इसको, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसे स्प्रे करना है। देखिए, स्प्रे आपको तब करना है जब बिल्कुल भी हवा ना चल रही हो, और हो सके तो आप लेबर से मत कराइएगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पौधे पे पड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पड़ गया तो वो पौधा भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए देखिए, जितना वॉल्यूम जो मशीन जो है डायरेक्ट होती है उनको आप इस्तेमाल में ना लें। जिन मशीनों में वॉल्यूम लगा होता है उसको कम ज़्यादा करने के लिए जो रेगुलेटर होता है उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही जितना सबसे कम लो पे हो सकता है उतना लो पे आप रखिए, जहाँ से स्टार्टिंग होती है बस उतना ही धीरे करना है। और ये देखिए, इस तरीके से नोजल को घुमाते हुए हम कर रहे हैं, दोनों तरफ से मल्चिंग लगा हुआ है। और ये देखिए, मल्चिंग तरफ जब ले आते हैं तो नोजल को इस तरीके से घुमा लेते हैं थोड़ा सा, इससे बिल्कुल भी खरपतवारों के अलावा दूसरी कहीं पर भी आपको पड़ने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने आज सुबह 11 बजे इस पर साढ़े 10 और 11 बजे के आसपास यहाँ पर स्प्रे किया था। जो हर्बिसाइड हमने डाला था यहाँ पर, उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आ गया है। और अभी उसी दिन की शाम है, सूर्यास्त हो चुका है, बस इतना घंटे में ही, मतलब 4 से 5 घंटे अगर इसमें धूप लग जाती है डालने के बाद तो बिल्कुल जो घास है उसका जो क्लोरोफिल होता है एकदम से गायब कर देता है, जिससे जो खरपतवार हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और देखिए, हमने जो इस्तेमाल किया है बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया है, कहीं पर भी कोई पौधे में कोई पत्ती नहीं जली है। अगर आप ज़रा सा भी चूक जाएंगे इसमें, समस्या बस यही है कि आप पौधे को ध्यान दीजिएगा। जो नोजल है उसका स्पीड जो है बिल्कुल आपको मिनिमम सबसे कम लो पे रखना है, और कभी भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी
जो फव्वारा है उसका मशीन का वो नोजल कभी भी उल्टा कहीं आप दूसरे का ध्यान ना भटके, इसके लिए जिससे आपका पौधे के ऊपर ना पड़े, नहीं तो पौधा आपका वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। और जितनी जल्दी आपका खरपतवार ख़त्म होता है उतनी जल्दी आपके पौधे को भी ख़त्म कर देगा। बस इसका पैराक्वाट का इस्तेमाल इसलिए हमने बताया है क्योंकि अगर आप यहाँ पर राउंड अप यानी जो ग्लाइफोसेट होता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो असर होता है वो काफ़ी दिनों तक रहता है और इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आज पड़ा है बस, आप कोई नुकसान ये नहीं करेगा। लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम तभी तक कर रहे हैं जब तक ये पौधे जो है इनकी जड़ें वहीं तक हैं। जैसे ही पौधे बड़े होंगे, जैसे ये देखिए पौधे इतने इतने बड़े हो रहे हैं, अब इनकी मान लीजिए ये पौधे बड़े होंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर जाएगी, तो इसकी जो कैनोपी के हिसाब से इसकी जड़ें जो हैं वो निकल के इधर को आएंगी। और जब जड़ें यहाँ आएंगी तो हम अगर यहाँ कोई हर्बिसाइड डालेंगे तो उसका इफेक्ट उसको पड़ जाएगा। इसलिए हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये पौधे बड़े हो जाएंगे फिर इसमें हम कोई भी हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तब तक इतने खरपतवार होंगे भी नहीं क्योंकि अभी बरसात का मौसम था, बरसात में नमी ज़्यादा रहती है, बारिश होती रहती है तो खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब यहाँ पर पानी ही नहीं देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप डाला हुआ है हमने, तो पानी जब नहीं आएगा तो इसमें खरपतवार बहुत कम जमेंगे। छोटे छोटे जो खरपतवार थे वो भी सब एकदम ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से फसल आप एकदम क्लीन रखेंगे तो इसमें आप रोग कीड़े सब कुछ दूर रहेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सही जानकारी चाहते हैं हमारे चैनल से तो आप लोग दोस्तों आपसे ये गुजारिश रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। और कोई भी जानकारी ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट किया कीजिए।